तो क्या किसी का मैयत हो जाए और आप वहाँ पे डीजे बजाइएगा, आप वहाँ पे मेला लगाइएगा और डीजे बजाइएगा, कोई सदमा में रहेगा और आप वहाँ पे खुशी मनाइएगा, नाच कीजिएगा, डांस कीजिएगा, ऐसा होता है। तो यहाँ पे जहाँ पे मेला लगा हुआ है वहीं पे जनाजा की नमाज़ पढ़ी जाती है, ठीक है। अगर अल्लाह ना चाहे अगर ऐसा हो गया तो हम लोग जनाजे की नमाज़ कहाँ पढ़ेंगे। लेकिन मेला अगर इस जगह लगेगा तो दिक्कत सब मुसलमानों को है। इस इलाके में मोस्टली आप जानते हैं कि यहाँ पे मुस्लिम की तो आबादी ज़्यादा है। जो उलमाए दीन है उनको भी ये लोग बेइज्जत कर रहे हैं, क्योंकि कल निकाह उन्हीं से पढ़वाना है, बिल्कुल जनाजा भी उन्हीं से पढ़वाना है। तो क्या वो अपना जनाजे में मौलवी साहब को नहीं बुला के मेला वाले को बुलाएंगे क्या? अगर यहाँ मेला होता है तो हम लोग रोड जाम करेंगे, डीएम को ज्ञापन सौंपेंगे, ठीक है, हम लोग एनएच को जाम करेंगे। मतलब यहाँ मेला लगवा रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। उधर मस्जिद है, स्कूलें हैं, कब्रिस्तान है, मदरसे हैं, यहाँ के बच्चे डिस्टर्ब हो रहे हैं। स्वागत है आपका दोस्तों केडीवी लाइव में। मैं हूँ फिरदौस गनी। अभी मैं इस वक्त मौजूद हूँ बहादुरगंज प्रखंड के चंदवार पंचायत के कठलबाड़ी गांव हाट में। यहाँ पर मेला लगा है और ख़ास बात यह है कि ये मेला कब्रिस्तान के बगल में लगाया गया है, जिसकी वजह से यहाँ के लोग इसका विरोध कर रहे हैं कि मेला लगे, कोई दिक्कत नहीं उससे हमको, लेकिन कब्रिस्तान के बगल में नहीं लगना चाहिए। ये यहाँ के लोगों का कहना है और यहाँ के स्थानीय लोगों से हम जानकारी चाहेंगे इस बारे में कि ये लोग क्या चाहते हैं, क्या मांग करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हसन जी है, इनसे हम जानकारी चाहेंगे। क्या कहना चाहेंगे भाईजान कि कब्रिस्तान के बगल में जो मेला लगा है इसका विरोध क्यों किया जा रहा है? सबसे पहले तो आपके व्यूवर्स को सलाम, आदाब, नमस्कार। ये हम लोग मेला का विरोध नहीं कर रहे हैं। मेला का विरोध नहीं, मेला आप लगा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, मेला लगाइए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत है कि दो कब्रिस्तान है और एकदम लबे रोड कब्रिस्तान भी और लबे रोड वो मेला भी लगा रहे हैं। इस वजह से मैं, अगर जिसको शऊर है, जो इस्लाम धर्म के मानने वाले हैं, अगर मेला अगर जहाँ लगाया है, यकीनन जानिए कि वहाँ पे बेहुरमती होगी। वहाँ पे गाने बजेंगे, तरह तरह के भोजपुरी गाने बजेंगे। तो हमारे मुस्लिम कौम में ये है कि जो उधर से गुजरते हैं वहाँ कलमा या कुछ पढ़ के ही गुजरते हैं। तो इसलिए उनको चाहिए कि मेला इस जगह छोड़ के वो कहीं भी लगाए, कोई दिक्कत नहीं हम लोगों को। लेकिन मेला अगर इस जगह लगेगा तो दिक्कत सब मुसलमानों को है। इस इलाके में मोस्टली आप जानते हैं कि यहाँ पे मुस्लिम की तो आबादी ज़्यादा है। वहाँ कोई पेशाब कर देगा, कब्रिस्तान में जाएगा, कोई लेटरिन चला जाएगा, इस तरह की चीज़ें होगी तो ये बेहुरमती हो रही। तो ये अगर शऊर वाले हैं इस इलाके के लोग, इस इलाके के जो गार्जियन है, जो इमाम है, जो आलिम दीन है, उन लोगों को इस बात में सोचनी चाहिए कि मेला अगर कब्रिस्तान के बगल में लग रहा है तो सिर्फ हमारी बेइज्जती नहीं है, जो उलमाए दीन है उनको भी ये लोग बेइज्जत कर रहे हैं, क्योंकि कल निकाह उन्हीं से पढ़वाना है, बिल्कुल जनाजा भी उन्हीं से पढ़वाना है। तो क्या वो अपना जनाजे में मौलवी साहब को नहीं बुला के मेला वाले को बुलाएंगे क्या? तो उनको पूछिए एक बार कि मेला जो लगा रहा है उसके अंदर अकल नहीं है इतना, या उसको शऊर नहीं है कि एक मेला इस जगह लग रहा है। इसके सबको विरोध करना चाहिए, हमको नहीं। इस इलाके में जितने भी लोग हैं, जो भी इस्लाम कलमा पढ़ने वाले हैं, सबको इसका विरोध करना चाहिए। मेला आप लगाइए, उससे किसी को दुख नहीं है। आप थोड़ा सा हट के लगाइए, कब्रिस्तान से दूर जाके लगाइए। मेला का विरोध नहीं है, लेकिन कब्रिस्तान के बगल में जो मेला लग रहा है इसका विरोध है कि कब्रिस्तान के बगल में नहीं लगना चाहिए, ये बेहुरमती है। क्या कहना चाहेंगे कि बहुत बहुत शुक्रिया फिरदौस भाई। देखिए, सारी बातों को हसन मामा रख चुके हैं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या एक और है कि खुदा ना चाहे कि कहीं ऐसा दुर्घटना हो जाए, अगर हमारे गांव में किसी का इंतकाल हो जाए, अल्लाह ना चाहे अगर हो जाती है, तो यहाँ पे जहाँ पे मेला लगा हुआ है वहीं पे जनाजा की नमाज़ पढ़ी जाती है, ठीक है। अगर अल्लाह ना चाहे अगर ऐसा हो गया तो हम लोग जनाजे की नमाज़ कहाँ पढ़ेंगे? मतलब जहाँ पर मेला लगा है उसी जगह पर जनाजे की नमाज होती है? बिल्कुल उसी जगह में हम लोग जनाजे की नमाज़ पढ़ते हैं, ठीक है। और अच्छा चलिए, जनाजे की नमाज़ हम लोग रोड पे पढ़ लेते हैं, तो क्या किसी का मैयत हो जाए और आप वहाँ पे डीजे बजाइएगा, आप वहाँ पे मेला लगाइएगा और डीजे बजाइएगा, कोई सदमा में रहेगा और आप वहाँ पे खुशी मनाइएगा, नाच कीजिएगा, डांस कीजिएगा, ऐसा होता है। तो इसी चीज़ से हम लोग को दिक्कत है। हम लोग मेला का विरोध नहीं करते सर। हम लोग जो दिक्कत है, सबसे बड़ी दिक्कत है हम लोग कब्रिस्तान के पास मेला लगा रहा है, उसी चीज़ का हम लोग को दिक्कत है। कब्रिस्तान के पास मेला नहीं लगना चाहिए, क्या कहना चाहिए कि ये बेहुरमती है कब्रिस्तान का? जी अस्सलाम वालेकुम। नहीं, सही बात है कि मतलब कब्रिस्तान के सामने में नहीं लगाना चाहिए था ये, मतलब ये जो मेला लगा है, मेला नहीं लगना चाहिए था। लेकिन जब लगा दिया है तो यहाँ पे गाना बजाना तो होगा ही, लेकिन ये इस्लाम में ऐसा जायज़ नहीं है, नहीं लगाना चाहिए था मेला। जब लगा दिया है तो बेहुरमती है बहुत ज़्यादा, ये नहीं लगाना चाहिए था, लेकिन लग गया है तो अब पब्लिक मालूम है ना आप कौन किस टाइप का आएंगे। क्या चाहते हैं अब जो लग गया है मेला, क्या चाहते हैं? अब चाहते हैं कि प्रशासन से मतलब जो भी मतलब ये रोकेगा मेला को तो ठीक है,
नहीं रुकेगा तो फिर अब क्या मेला कर को सकते हैं हम यहाँ से लोग। हटाने की मांग कर रहे हैं आप? हाँ कहा जाए तो। क्या कहना चाहेंगे आप? जी बहुत मेला बहुत का- शुक्रिया फिरदौस भाई आपका। देखिए मेला के लिए जिस दिन सुने थे ना 15 दिन पहले मालूम चला कि यहाँ मेला लगने वाला है, तो हम लोग इसका विरोध किए कि भाई देखिए यहाँ बगल में 2 कब्रिस्तान है और यहाँ पर हमारे जो मस्जिद है मरकज़ है, यहाँ हर हफ्ते हर जुमा में जमात आते रहता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि मेला से हम लोग को कोई आपत्ति नहीं है कि भाई आप लोग मेला मत लगाइए। हम मेला के लिए जगह है, आप चाहे तो हम जगह भी दिलवा सकते हैं उससे, लेकिन यहाँ भी किसी भी कीमत में मेला नहीं लगना चाहिए। इसलिए नहीं लगना चाहिए कि हमारे यहाँ पूर्व जो है सब कोई यहाँ पर दफन हुए हैं। भाई आप देखिए यहाँ गाना बजेंगे, कोई मैयत हो जाएगा, हम वहाँ पर जनाजा पढ़ेंगे, उस समय बोलेंगे भाई आप थोड़ा सा साउंड कम कर दीजिए, आप नहीं दीजिए। आप ये बोलिएगा कि भाई हम पैसा दिए हैं गाना बजाएंगे यहाँ पर, अब जो करेंगे आपका मैयत है आप समझिए, डायरेक्ट में लगाइए, सवाल जवाब दे रहेगा। तो यहाँ पर मरकज़ है, बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर, लेकिन समझना चाहिए जो मेला लगवा रहा है। हम लोग तो विरोध शुरू से ही कर रहे हैं, फिर भी वो लोग नहीं मान रहे, ज़बरदस्ती बिना परमिशन के भी सुनने में आ रहा है कि मेला लगवा रहा है। ठीक है लगाइए भाई, इन प्रशासन से मांग करते हैं कि ठीक है अगर प्रशासन ने इसके लिए दे दिया है परमिशन कि ठीक है मेला लगेगा, तो ठीक है भाई आप दूसरी जगह लगाइए। अगर यहाँ मेला होता है तो हम लोग रोड जाम करेंगे, डीएम को ज्ञापन सौंपेंगे, ठीक है हम लोग एनएच को जाम करेंगे। इसके लिए जितना लड़ाई लड़ना पड़े हम लोग लड़ेंगे, इसलिए कि हम लोग आ गए हैं जब जिद पर तो पीछे नहीं हटेंगे किसी भी कीमत में। हालांकि मैं ताल्लुक़ रखता हूँ इसी के बगल के गांव से, लेकिन मेरा यहाँ कोई मैयत दफन नहीं है, मेरा जो खरसेल है। फिर भी एक मुसलमान होने के नाते और एक समाज सेवी होने के नाते इसका ख्याल रखते हुए कि भाई यहाँ हमारे जो है बड़े बुजुर्ग बहुत सारे लोग यहाँ पर दफन है, तो यहाँ गाना हो जा और क्या बोलते हैं डीजे डांस नाच ये सब होने के लिए हम लोग नहीं देंगे। आपके चैनल के माध्यम से मैं बता देता हूँ कि अगर प्रशासन तक आपकी खबर पहुँचे तो प्रशासन को संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि हम लोग 15 दिन से परेशान है भाई, प्रोटेस्ट कर रहे हैं इसका ऑनलाइन ऑफलाइन जहाँ तक होता है। मिलते हैं डीएम से, कल हम लोग डीएम से भी मिलेंगे, उसका ज्ञापन सौंपेंगे कि सर यहाँ नहीं होना चाहिए। उसके बावजूद भी अगर होता है तो हम लोग एनएच जाम करेंगे। और पप्पू यादव से भी बात हुई, उन्होंने कहा कि ठीक है देख लीजिए एक बार जिला मजिस्ट्रेट को दे करके देख लीजिए ज्ञापन, अगर वो लोग नहीं मानता है तो हम खुद आएंगे किशनगंज और यहाँ आप लोग के साथ रह करके पूरा हाईवे को जाम करेंगे। इससे पहले किसी प्रशासन से या फिर पदाधिकारी से आप लोगों ने इस बारे में बात की? इसके लिए लिखित आवेदन दिया गया है सीओ को और बादवन थाना को, तो उसका जांच में आया था, 2 दिन काम भी रुकवा गया कि भैया मेला से संबंधित कोई काम नहीं होगा, तो रुक गया था। लेकिन आज से उसका काम शुरू है, तो इसका मकसद यही है कि भाई ये लोग ज़बरदस्ती कर रहा है। हालांकि मेरी प्रशासन से बात हुई तो प्रशासन बोला कि नहीं अभी कोई परमिशन हम लोग नहीं दिए हैं, अगर जो मेला लगवा रहा है तो ठीक है लगाने दीजिए, हम मेरे मजिस्ट्रेट जाकर के वहाँ चेक करके उसको बढ़िया से देखेंगे, उसके बाद उस पर जो होगा कार्रवाई कर लेंगे हम लोग। अंत में वही मतलब डीएम साहब से अनुरोध है कि ठीक है इस मामला को आप संज्ञान में लीजिए, क्योंकि अभी स्थापना दिवस भी चल रहा है, आप बिजी बात हुई तो बोला कि हम बिजी है बाद में इसको देखेंगे। तो आप फ्री होकर के आपके माध्यम से बता रहे हैं कि डीएम साहब तक ये वीडियो जरूर पहुँचाए और यहाँ का जो मेला जो है यहाँ से हटा करके कहीं और शिफ्ट किया जाए, इसके लिए हम लोग को कोई आपत्ति नहीं होगी। कोई बात नहीं, मेला तो लगना चाहिए, मेला से आपत्ति नहीं है। आपत्ति यह है कि कब्रिस्तान के बगल में मेला नहीं लगना चाहिए, ये हुर्मती है, कब्रों की हुर्मती बेअदबी है, कब्रिस्तान की बेअदबी है। और खुदा न खास्ता अगर किसी की अगर मौत हो जाती है तो उसकी जनाजे की नमाज जहाँ पर होती है सुनने में आया है और बताया गया है वहीं पर मेला लगाया गया है, तो जनाजे की नमाज कहाँ होगी? अब सवाल ये है कि उसको लेकर के कहीं रोड में नमाज़ पढ़ना पड़े या फिर किसी और जगह में नमाज़ पढ़ना पड़े। लेकिन ये भी सवाल है कि जब जनाजे की नमाज होगी तो हो सकता है कि उस समय डीजे बजे, गाना बजे, तो ये बहुत ही बेअदबी है। इसी के लिए यहाँ के लोग विरोध कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं कि मेला लगे लेकिन कब्रिस्तान के बगल में नहीं लगे। अगर फिर भी बात नहीं मानी गई तो फिर रोड जाम होगी, एनएच जाम होगी और जैसे भी हो इस पर रोक लगनी चाहिए। अच्छा, क्या बोलना चाहते हैं आप मेला के बारे में? मेले के बारे में हम यही बोलना चाहते हैं कि आज से हम लोग 15 साल पहले हम लोग जब बच्चा थे तो यहाँ हम लोग VCR वगैरह चलाने जा रहे थे, तो हम लोगों के सरबराह थे अलहाज डॉक्टर सगीर साहब, वो बहुत विरोध किए, यहाँ तक कि उमा बहू जिंदा थे वहाँ तक बात पहुँची। उमा बहू उस टाइम में मतलब पुलिस का नाका था उमा बहू के यहाँ, तो बहुत विरोध किए। मतलब यहाँ मेला लगवा रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। उधर मस्जिद है, स्कूलें हैं, कब्रिस्तान है, मदरसे हैं, यहाँ के बच्चे डिस्टर्ब हो रहे हैं मेला से। और अभी पढ़ाई का टाइम है, सीजन चल रहा है, अभी पढ़ाई का सामने फरवरी में एग्ज़ाम है। अच्छा, तो बच्चे कहा जाता है कि यहाँ बगल में कब्रिस्तान है इसलिए मेला नहीं लगना चाहिए, तो क्या लगता है कि कब्रिस्तान है इसलिए मेला नहीं लगना चाहिए? नहीं, सिर्फ ये कब्रिस्तान पढ़ने स्कूलें हैं जी, +2 स्कूल है और बच्चों का मतलब फरवरी में एग्ज़ाम है और अभी बच्चे इधर डिस्टर्ब हो जाएंगे मेला में, तो एग्ज़ाम वो क्या देंगे, क्या पढ़ेंगे लिखेंगे। वैसे ही देहात बदनाम है कि देहात में भले मास्टर लोग पढ़ाई नहीं कराता है,
तो जब यहाँ के गार्जियन मतलब कुछ बच्चे को मतलब लेकर इधर उधर काम में लग जाते हैं और कुछ मेला में डिस्टर्ब हो जाएंगे, तो अच्छी बात नहीं है। मेला का मैं भी विरोध कर रहा हूँ। केलहाज डॉक्टर सगीर साहब का नक्शे कदम पर हैं हम लोग। आपका इसके बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं हूं फिरदौस गनी, आप देख रहे हैं KDV लाइव। मेरे सहयोगी हैं नियाज अहमद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।